स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे। ऐसे ही मेरी कामना है आप सदैव अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें। एक बार मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए काव्यांजलि से एक पद्यांश लेकर आई हूँ जो पवन दूतिका से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम इसका ट्रिक जान लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे आप अपने एग्जाम के पद्यांश में देखेंगे जिन्हें देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये पवन दूतिका से ही आया है। तो गेह कलुषित नव जलद मधुर सप्त पुष्पाला क्लांत विकृत वसना कृषक ललना कमल दल कलब कर आपीड़ उद्यान कमल दल लतिका सांची ढाला आदि ऐसे शब्द आते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि ये कहाँ से लिया गया, पवन दूतिका से लिया गया है। आइए पद्यांश पढ़ लेते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, दृष्टि माने दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को जो थोड़ा भी श्रमित वह हो गोदले शांति खोना होठों की और कमल मुख की म्लानिताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलदलद मिस बादल यदि हो व्योम व्योम मिस आकाश हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना में होती है स्त्री। तो ये है। तो सबसे पहले है आपका प्रश्न बनेगा कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है हरिऔध। अब दूसरा प्रश्न आपका बनता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका, ये मैंने 2 लाइन की है। तो ये 2 लाइन क्या है, तो पूरे का ही अर्थ आपको बताना चाहूंगी। पहले 2 लाइनों का अर्थ सुन लीजिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। तो राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे कोई लज्जाशील स्त्री पथिक महिला यानी राह में चलती कोई महिला या स्त्री दृष्टि आवे दिखाई दे जाए तो तू ऐसा मत करना कि उसके वस्त्रों को ही उड़ाकर, उसके शरीर से उसके वस्त्रों को ही उड़ा कर ले जाए। जो थोड़ा भी श्रमित हो, यदि वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो, श्रमित माने थकी हुई, यदि वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो तू उसे अपनी गोद में लेकर शांति माने थकावट, उसकी थकावट को दूर करने का प्रयास करना। होठों की और कमल मुख की म्लानिताएं मिटाना और उसके होठों की और उसके कमल जैसे मुख की म्लानिताएं मिटाना, यानी उसकी जो मुख पर जो कष्ट है, जो दुख है, उसे दूर करने का प्रयास करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यदि तुझे कोई थकी हुई कृषक ललना माने किसान की पत्नी या किसान स्त्री खेत में जो दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मटाना। तो धीरे धीरे उसके समीप जाना और उसकी क्या क्लांतियों यानी थकावट को दूर करने का प्रयास करना। यदि कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में तुझे कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे जाए तो क्या करना, व्योम में तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित तप्त भूतांगना माने स्त्री को, तो उस स्त्री को जो गर्मी से बेचैन है, जो व्याकुल है, उस स्त्री को तू अपनी छाया देकर या छाया प्रदान करके सुख प्रदान करने का प्रयास करना। तो ये इसका अर्थ है। तो ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, आपने सुन भी लिया होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि इस गद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इस गद्यांश में मानवीकरण और उपमा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जब प्रकृति पर, प्राकृतिक पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो। प्राकृतिक पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो या जड़ वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, यानी
चेतन अवस्था का आरोप हो तो वहां क्या कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण, यहाँ पवन को मानव के रूप में प्रेषित किया गया है, तो इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार बनता है। और उपमा अलंकार कब होता है? जहां किसी एक वस्तु के गुण धर्म की तुलना किसी दूसरी वस्तु के गुण रूप धर्म से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि राधा कृष्ण ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है? अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या समझाती हैं। राधा पवन को समझाती हैं कि कोई थकी हुई किसान स्त्री यदि खेत में दिखाई पड़े तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी थकावट को दूर करने का प्रयास करना। ये इसका आंसर है। ये चौथा प्रश्न है। अब पांचवा प्रश्न क्या है कि पथिक, वसना, क्लांत या क्लांता, कुछ भी कह सकते हैं, श्रमित, व्योम, भूतांगना, जलद जैसे शब्दों के अर्थ लिखिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ भी आ जाते हैं। तो पथिक मीन्स होता है राहगीर, वसन मीन्स होता है वस्त्र, क्लांत या क्लांता माने थकी हुई, श्रमित माने थकी हुई, व्योम माने आकाश, भूतांगना माने स्त्री, और जलद माने तो बादल होता है। तो इस तरह से ये आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप, आशा है आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम हरिऔध के जीवन परिचय की बात करते हैं। तो हरिऔध का जो है, जो जन्म जो है कब हुआ? सन 1867 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई? सन 1945 ईस्वी में। अब देखिए जन्म से मृत्यु आप कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ +2 और -2, +2 और यहाँ +1 कर लीजिए। 1 + 2 -2। देखो यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 6 है, या 4 है, तो ये क्या हो गया? 2 प्लस हो गए, और ये 7 है और ये 5 है, तो ये -2 हो गए। तो +2 -2 करके आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं इनकी। और इनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम भोला सिंह। क्या नाम था? उपाध्याय। क्या नाम था? और इनकी माता का नाम क्या नाम था? रुक्मिणी देवी। क्या नाम था? रुक्मिणी देवी नाम था। अब हम इनकी जो रचनाओं की बात करेंगे, यहाँ ले रचना या फिर कह लीजिए कृतियां, कुछ भी कह लीजिए। प्रिय, वैदेही ने रस कलश भरा तो चोखे को अध खिले फूल चुभते गए। प्रद्युम्न पारिजात ठेठ हैं। देखो
ये थोड़ी सी मैंने क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है। क्या है? अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप याद कर लेंगे। तो ये मैंने छोटी सी एक ट्रिक आप लोगों के लिए लिखी है। आप ये ट्रिक देख लीजिए। क्या है कि प्रिय वैदेही ने रस कलश भरा तो चौके जी को अधकेले फूल चुभते गए, प्रद्युम्न पारिजात ठेठ है। तो अब मैं बताती हूँ आपको। देखो, प्रिय प्रवास, प्रिय से प्रिय प्रवास, जो कि क्या है, हरिऔध जी का महाकाव्य है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, रस कलश, ये रचना क्या है, ये रस कलश, पूरी रचना रस कलश। चौखे चौक दे, चौखे से क्या है, चौखे चौक दे। अधखिला फूल, अधखिला फूल, चुभ और चुभते चौक दे, ये रचना क्या है, चुभते चौक दे है। प्रद्युम्न विजय इनकी एक रचना है। क्या है? प्रद्युम्न विजय इनकी रचना है। और एक पारिजात इनकी रचना है। क्या है? पारिजात इनकी रचना है। और है कि ठेठ, यानी ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी रचना है। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट में आपको बताया है इनका जो जीवन परिचय है। बाकी ये द्विवेदी युग के क्या कवि मान लीजिए इन्हें। तो इस तरह से आप रचनाओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि रचनाएं इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें भी रचनाएं आपकी आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।